लोग रात में निकलने में भी डरते थे। तो मतलब हमने इसीलिए जो है मोदी जी को वोट दिया है कि हम मोदी जी को ही चाहते हैं, मोदी जी ही रहें। प्रधानमंत्री चुनने के लिए दिन भर खड़े रहेंगे धूप में, पहले मतदान बाद में अन्य काम। मेरी 5 लाख की गिफ्ट मिल गई मुझे आयुष्मान कार्ड में कि माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना ही नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। आज सुबह 7 बजे से लगातार जो मतदाता हैं अपने अपने बूथों की तरफ जा रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। बातचीत करने के लिए फिलहाल मैं अलीगढ़ के रामघाट रोड पर संत फिदेलिस जो विद्यालय है वहाँ के बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ अब से 2 मिनट पहले ही सांसद सतीश गौतम वोट करके गए हैं। फिलहाल बातचीत करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बाबू जी ये बताइए, मतदान कर दिया? जा रहे हैं करने, ये लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बहुत लंबी लाइन है। बहुत लंबी लाइन है, धूप में लोग खड़े हुए हैं। धूप में खड़े हैं? प्रधानमंत्री चुनने के लिए दिन भर खड़े रहेंगे धूप में। अच्छा, पक्का धूप में खड़े रहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री चुनना है, हमें देश बचाना है। अच्छा, अलीगढ़ में पीएम मोदी जी आए थे, कह रहे थे पहले जलपान, वो पहले मतदान फिर जलपान, वही कर रहे हैं क्या? वही कर रहे हैं, पहले मतदान बाद में अन्य काम। पहले मतदान बाद में अन्य काम। पहले मतदान ही करेंगे? पहले मतदान बाद में अन्य काम। अन्य काम। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा। अच्छा, बैंक का रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर। और सरकारी नौकरी के बारे में कोई सवाल था उनका, वो पूछ लो आप मेरे से। लेकिन मैं ये बता दूं कि उस टाइम में हमें 1.5 लाख पे भी टैक्स देना पड़ता था, अब हमें 7 लाख पे भी टैक्स नहीं देना। महंगाई बढ़ी कोई बात नहीं, लेकिन उनका ध्यान तो है। और भैया मैं 70 साल का हो गया हूँ, मेरी 5 लाख की गिफ्ट मिल गई मुझे आयुष्मान कार्ड में। ये सब बातें बाजू, मेरे बच्चों का भविष्य वहीं सुरक्षित है मोदी जी के साथ। मेरा अपने भविष्य की बात उतनी नहीं है, मेरी जानकारी हो गई, यात्रा पूरी। पर मेरे बच्चे सुरक्षित हैं क्या? वो एक ऐसा लीडर चाहिए जो ऐसी धरातल का निर्माण कर सके, ऐसा धरातल फाउंडेशन बना सके जिसको कोई आदमी चाह के भी तोड़ ना सके, भले वो ना रहे। मोदी भी कितने साल जिएंगे, 5-10 साल, लेकिन धरातल इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कोई हमारे बच्चों को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, उनका भविष्य सुरक्षित है। 24/7 फॉर 2047 बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा भविष्य मजबूत करने वाला कौन है? किस तरह के अलावा कोई नहीं करेगा, किसी को विजन ही नहीं है जी। अरे विजन, आप एक बात बताओ, पीपुल हैव आईज भैया, पीपुल हैव आईज बट दे डोंट हैव विजन। विजन होना चाहिए ना, हमें विजन चाहिए। आंखें होने से विजन होना नहीं कहलाता। उनका विजन क्या है? संपत्ति का हम सर्वे कराएंगे और बांट देंगे, ये विजन है। अरे पहले संपत्ति तो क्रिएट कर लो, जो वेल्थ का सर्वे कराओगे पहले उसे क्रिएट तो कर लो। अच्छा, एक सवाल है मेरा। पीएम मोदी का कहना था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो मंगलसूत्र वाला और महिलाओं के सोना चांदी छीनने वाला, जो सिंपल, उसका आपको अगर नहीं है तो उसमें एक उनके मैनिफेस्टो में एक वर्ड लिखा हुआ है, संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? हर चीज़ संपत्ति है। मंगलसूत्र भी संपत्ति है मेरी, नहीं सर्वे तो उसका भी होगा। सोना, मंगलसूत्र में सोना लगते हैं, सब उससे संपत्ति है कि नहीं पहले बताओ, सर्वे में आएगी कि नहीं आएगी? तो वो जो कहते हैं ना कि पंजे का हाथ वहाँ तक पहुँचा, बहुत सही है। उनकी इंटेंशन ये है, दिक्का कहीं भी नहीं है, पर इंटेंशन ये है। जब अपनी संपत्ति जाने की समय आया, राजीव गांधी ने तो कानून बदल दिया विरासत वाला, अब तुम औरों की संपत्ति हड़पोगे। अच्छा, एक बात बताइए, प्रियंका गांधी ये कहती है कि मेरे माँ का जो मंगलसूत्र है वो देश की रक्षा में ही चला। उसकी माँ ने कभी मंगलसूत्र पहना ही नहीं, वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। वो मंगलसूत्र हिंदू विधा में विश्वास ही नहीं रखती। ये मंगलसूत्र जो माँ का नाम लिया वो धोखा देने के लिए था, भरमाने के लिए था। अरे मंगलसूत्र बताने के लिए, मंगलसूत्र कहने के लिए मंगलसूत्र पहनना तो पड़ेगा। राजीव गांधी का एक फोटो दिखा दो मंगलसूत्र पहने हुए, उसके घर में कोई हिंदू त्योहार नहीं होता। मंगलसूत्र केवल हिंदू संस्कृति का है। गांधी परिवार हिंदू नहीं है? नहीं है, मुसलमान है भाई वो तो, और वो क्रिश्चियन है, वो पोप की चेली है, वो इटली की। अरे नेहरू जी का तो हम लोग आंशिक मुसलमान था देश हमारा, आंशिक मुसलमान। तो पीएम मोदी की कही गई बात से संतुष्ट हैं आप? अरे भैया, असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है, वो कोई अकारण बात कर रहे हैं क्या? चलिए, महिलाएं भी कुछ मेरे साथ मौजूद हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? निशा गुप्ता। निशा जी क्या कहेंगी, मतदान करने आई है? कर दिया? कर दिया। मतदान कर दिया? हाँ। कैसा प्रतीत हुआ है मतदान करने के बाद? आ गया। बहुत अच्छा प्रतीत हुआ है, और हमने जो है वोट जिसको दिया है उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत काम किया है। हमारे बच्चों को नौकरी दी है, सड़कें इतनी बनवाई हुई है कि हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो गया है। और मतलब मेन चीज़ तो ये है कि हम लोगों की सेफ्टी बहुत है। हमारे योगी जी के राज में हम लोगों को इतनी सेफ्टी मिल रही है कि हम रात में भी अब कहीं भी निकल सकते हैं। पहले हम लोग रात में निकलने में भी डरते थे। तो मतलब हमने इसीलिए जो है मोदी जी को वोट दिया है कि हम मोदी जी को ही चाहते हैं, मोदी जी ही रहें। अच्छा, वोट पार्टी को दिया या प्रत्याशी को?
नहीं, हमने तो पार्टी को दिया है, प्रत्याशी को नहीं दिया। नहीं अच्छा नहीं दिया है, मोदी जी को दिया है हमने। मोदी जी को दिया है। चलिए बहन जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र और सोना चांदी छीन ले जाएंगे, कितना सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल सहमत है। क्यों छीने जाएंगे? बिल्कुल सहमत है। नहीं, मतलब जो उसने राहुल ने कहा है तो वो गलत बोला है ना उसने। तो उसका ये बात पीएम मोदी ने कही है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र और सोना चांदी छीन लिया जाएगा। वो क्यों थोड़ी छीनेंगे? मोदी थोड़ी छीनेंगे। वो तो मोदी नहीं, राहुल गांधी के लिए। हाँ, वो छीनेंगे। ये सही कहा है उन्होंने कि वो उसने कहा है ना ऐसा, राहुल ने संपत्ति वर्ड वो यूज किया है, मंगलसूत्र संपत्ति। चलिए अच्छा, आप भाई साहब, स्त्री धन है, स्त्री धन को सेव करना ही हम लोगों की जिम्मेदारी है। पूरे विरासत से ये चल रहा है कि स्त्री धन जो है, इनका मंगलसूत्र, सोना वोना सब इनके साथ रहना चाहिए, और ये सब छीन के अपना किसको देना चाहता है ये सब जानते हैं। अच्छा, मतदान कर दिया आपने? ऐसे पहले खान पान किया या मतदान किया? पहले मतदान, अब तब जाके अच्छा, चाय हम लोगों ने चाय भी नहीं पिया, सीधे वॉक करके, और सबसे पहले वेट कर रहे थे कि कब जाके हमें जो है कमल के फूल वो जिताना है, और हम वेट करके पहले जाके अब जाके चाय पिए। तो मतदान शुरू होने का इंतजार कर रहे थे क्या? बिल्कुल, सुबह से इंतजार कर रहे थे 6 बजे से। ये यहाँ पर हम तो 6 बजे आ जाते, 6 बजे खुल जाता, लेकिन 6 बजे भी आ जाते। पता लगता है कि यहाँ तो खुला। चलिए, ये आप अलीगढ़ में देख सकते हैं कि जो मतदाता है, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। ये लोग लगातार सुबह 6 बजे से लाइन लगे हुए थे, यानी कि बूथ खुलने का केवल इंतजार कर रहे थे कि कब बूथ खुलेगा और कब हम लोग मतदान करेंगे। लेकिन देखने वाली बड़ी बात होगी कि आखिरकार 2024 का जो खिताब वो किसके सर बंधेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।